नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज शहद खाना जरूरी है। जी हाँ, डायबिटीज शुगर की बीमारी या आयुर्वेद के शब्दों में कहें तो प्रमेह जैसी जो बीमारी है उसमें शहद या फिर हनी खाना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो डायबिटीज के हमने यूट्यूब पे वीडियोस डालकर रखे हैं ओज आयुर्वेदिक चैनल पे, उसमें हमने कई सारी चीजें बताई थी, जिसमें एक वीडियो में आपको बोला था कि डायबिटीज या फिर शुगर की बीमारी में मीठा खाना क्यों जरूरी है। तो वो वीडियो देखने के बाद कई सारे लोगों ने कमेंट किए थे, क्या शहद खा सकते हैं क्या? क्या शुगर वालों के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए शहद फायदेमंद है? अगर खा सकते हैं तो क्या कारण है? आयुर्वेद में किन कारणों से शहद खाने बोला है और कितनी मात्रा में, कब खा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स आए थे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई अगर आपको डायबिटीज है या शुगर है तो क्यों आपके लिए शुद्ध शहद बहुत कमाल की दवा हो सकती है। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा हुआ है। और उन्हीं संहिताओं में से आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज, शुगर या फिर प्रमेह में शहद या फिर हनी, मधु का प्रयोग। सबसे पहले अगर हमें यह समझना है कि क्यों खा सकते हैं, जो कोटेशन है वो तो बोलता है हाँ खा सकते हैं, पर क्यों खा सकते हैं वो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई शहद तो मीठा होता है और डायबिटीज में मीठापन बढ़ जाता है शरीर में, तो आप कैसे बोल रहे हो कि डायबिटीज की बीमारी में शहद खाना जरूरी है? तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायबिटीज या फिर जो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, वो होता क्यों है। क्योंकि जब तक बीमारी समझ में नहीं आएगी और जो चीज ले रहे उसका गुण समझ में नहीं आएगा, तब तक कुछ भी बोल देना वो हवा में तीर मारने टाइप हो जाएगा, राइट। चलो तो लॉजिक क्या है। सबसे पहले अगर आप डायबिटीज शुगर बीमारी के बारे में, प्रमेह जो बीमारी के बारे में आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे, तो उसमें वो एक श्लोक बोलते हैं। चरक संहिता में, चिकित्सा स्थान में एक श्लोक आया है कि प्रमेह हेतु कफ कृच्छ सर्वम। श्लोक तो वैसे बड़ा है, आश्रम सुखम स्वप्नम सुखम, ऐसे बड़े करके श्लोक है, पर एक लाइन वो कोट करते हैं कि प्रमेह हेतु कफ कृच्छ सर्वम। इसका मतलब क्या हुआ? प्रमेह या फिर डायबिटीज, शुगर आज के जमाने में जो हम कंपेयर करके बोलते हैं, उसमें जो एक विशेष बात आयुर्वेद की संहिताओं में कही गई है वो है प्रमेय हेतु कफ कृच्छ सर्वम। मतलब कभी भी आपको जब शुगर होगा, डायबिटीज होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कफ का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। कफ मतलब केवल सर्दी खांसी नहीं होती है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो डाला है कि कफ का एक्चुअल मतलब क्या होता है। वो भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, ओज आयुर्वेद कफ ऐसे डालेंगे तो वीडियो आ जाएगा। सो कफ आपका जब भी बिगड़ेगा या बिना कफ के बिगड़े शुगर होना बहुत मुश्किल है। कफ का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एक बात क्लियर कि भाई शुगर की जब भी बीमारी होगी उसमें कफ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ जरूर होगा। इसलिए शुगर करने वाले जो हेतु कारण बोले हैं उसमें क्या बोला है? आश्यम सुखम स्वप्नम सुखम, मतलब जो मजे से खाता है, मजे से सोता है, दही वही ये सब ज्यादा खाता है, मीठा तिल गुड़ ये सब ज्यादा खाता है और व्यायाम ये सब नहीं करता, उसके शरीर में एक्स्ट्रा कफ बढ़ने के कारण जब ये कफ बढ़ बढ़ के धातुओं में जाता है और आपके जो शरीर की 7 धातुएं हैं उसमें से 6 धातुओं को ये खराब करता है। बाकी और लसिका इन सारी चीजों को भी, टोटल 10 चीजें खराब होती हैं शुगर में आपकी बॉडी में। ये कफ उन चीजों को खराब करता है और उसके कारण आपको शुगर होता है। फिर उसके कफ के साथ बाद में पीछे पीछे उसके पित्त भी आ जाता है, वात भी आ जाता है। क्लियर? तो एक कफ, जो आपकी डायबिटीज की बीमारी है उसमें कफ खराब होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक पॉइंट क्लियर। हम क्या खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? शहद, हनी। अब हमें कोई ऐसी औषधि लेनी है, शुगर को कंट्रोल करना है, तो कोई ऐसी दवा चाहिए जो कि कफ को कम करने में मदद करे। कफ को कैसे वो कम करेगी? तो उसके गुण या फिर उसकी जो क्वालिटीज होगी वो उससे कम करेगी। ओके, चलो कफ का क्या गुण है सबसे पहले ये समझते हैं। तो भाई कफ की जो क्वालिटीज है, कफ क्या है? गुरु है, भारी है, ठीक है। शीत, ठंडा है नेचर में। चिपचिपा है, पिच्छिल है वो, ठीक है। या फिर बहुत स्थूल है, ये सारे उसके नेचर है। मंद है, बहुत धीमा है, ये सब नेचर में बोला है। या फिर 5 महाभूत के कॉम्बिनेशंस में हम अगर बात करें तो जल और वायु, पूरी दुनिया 5 चीजों से बनी है, ये आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसमें से जल और पृथ्वी जब जब जुड़ेंगे तब आपकी बॉडी में क्या बनेगा? कफ बनेगा। तो हमें ऐसी औषधि चाहिए जो कि ये एक्स्ट्रा गीलापन और एक्स्ट्रा अर्थ को कम करे।
खास करके एक्स्ट्रा गीलापन। इसलिए आप देखो जो डायबिटीज का रोगी होता है या शुगर का जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज्यादा यूरिन होने की तकलीफ होती है, पेशाब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसे कि आयुर्वेद में क्लेद बोलते हैं। क्लेद मतलब एक्स्ट्रा गीलापन। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें बॉडी में एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ जाता है, पर दो खास बीमारियों में गीलापन ज्यादा देखने मिलता है। एक चर्म रोग जिसको कुष्ठ कहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स में शरीर में एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ता है, और दूसरा डायबिटीज या प्रमेह में आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा गीलापन बढ़ गया होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा कफ बढ़ा है या कफ की क्वालिटी बढ़ी है या फिर ये गीलापन बढ़ा है उसे सुखाना है। क्लियर? चलो, सो कौन सी चीज इसे सुखा सकती है? हम बात कर रहे हैं शहद की। अब शहद की क्या प्रॉपर्टी है? तो शहद की प्रॉपर्टी जानने के लिए हम चलते हैं सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 45 श्लोक नंबर 132। वो 132वें श्लोक में जो सुश्रुत जी हैं वो कुछ विशेष गुण बताते हैं शहद के। वो गुण क्या है? तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पास अभी इस टाइम पे ये सुश्रुत संहिता ऐसी रखी हुई है, ठीक है। सो इसमें से उन्होंने लिखा है, मधु तु मधुरम कषायम अनुरसम रूक्ष शीत अग्निदीपनम वर्णम स्वर्यम लघु सुकुमारम लेखनम हृदयम वाजीकरणम संधानम शोधनम रोपणम संग्राहीम चक्षुष्यम प्रसादनम सूक्ष्म मार्ग अनुसारी पित्त श्लेष्म मेदो मेद हिक्क पित्त श्लेष्म मेदो मेह। मेह एक शब्द आया, मतलब डायबिटीज आया। तो सबसे पहले उन्होंने इतने लंबे, और भी लंबा श्लोक है बट हमारे अभी इस वीडियो के लिए यहीं तक काम का है। पहला उन्होंने बोला ये मधुर कषाय वाला रस, मधुर रस है, कषाय इसका अनुरस है, मतलब शहद खाते हैं तो मीठा लगता है, बाद में कसैला सा टेस्ट देता है। ये रूक्ष है, ड्राई है, शरीर में रूखापन लाने का काम करता है। कुछ देर पहले हमने क्या बात की थी कि डायबिटीज या फिर प्रमेह बीमारी में आपके शरीर में एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ा हुआ होता है, इसलिए आपको बार बार पेशाब होना या शरीर में ताकत नहीं लगना, या जो भी डायबिटीज का रोगी देखेंगे वो ऐसे बोलेगा नहीं कुछ नहीं करना, बस डले रहेंगे एक जगह पे। चाय का या फिर ग्लास का एक पानी का एक ग्लास भी उठाना है तो उनको लगता है कि यार बहुत मेहनत वाला काम हो गया। क्यों? एक्स्ट्रा गीलापन या एक्स्ट्रा क्लेद के कारण। तो शहद का एक विशेष गुण है रूक्ष गुण के कारण, ये बॉडी का गीलापन कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी बोली है, ये लेखन करता है। तो खास करके आप प्रमेह में देखेंगे, शुगर में दो तरह के ज्यादातर रोगी पाए जाते हैं, एक स्थूल प्रमेही, एक कृष्ण प्रमेही। स्थूल प्रमेही मतलब बहुत सारे लोग मोटे होते हैं, या ज्यादातर डायबिटीज के आप जो शुगर के पेशेंट देखेंगे उनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, फैट या चर्बी ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, या फिर फैटी लीवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये लेखन पतला करने में मदद करता है, अग्नि बढ़ाता है, ये सारी चीजें बोली हैं। और एक विशेष शब्द आया है मेह। मेह मतलब डायबिटीज में आपके शरीर में जो कुछ एक्स्ट्रा गीलापन है ये उसे सुखाने में या वो गीलापन कम करने में मदद करता है, आपकी अग्नि बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसे वाजीकारक भी बोला है, क्योंकि शुगर के पेशेंट को आप देखेंगे कि उनका जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो बहुत डाउन हो गया रहता है। तो जो शुगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या एक्स्ट्रा कफ बड़े होने के कारण जो भी तकलीफें हैं, ये अपने रूक्ष गुण के कारण या फिर दीपन गुण के कारण या फिर वाजीकारक होने के कारण ये उसमें मदद करता है। तो डायबिटीज में या फिर प्रमेह में आपको शहद जरूर खाना चाहिए। चलो क्लियर हो गया, शहद खा सकते हैं। इसलिए आप आयुर्वेद की जो भी प्रमेह का, चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, या फिर आप वाग्भट जी का अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह पढ़ेंगे, या योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, जिन्हें भी आप पढ़ेंगे, वो सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई शहद यूजफुल है डायबिटीज में। अब कितनी शहद यूजफुल है और कब यूजफुल है वो भी देख लेते हैं। शहद जो यूजफुल है वो अकेला इतना यूजफुल नहीं है, फायदेमंद है, पर ये उसके जो शुगर को कम करने वाली औषधियां हैं उसके साथ लिया तो और कई गुना ज्यादा ये फास्ट काम करेगा। मॉडर्न रिसर्चेस भी अगर आप पढ़ेंगे तो 2004 में एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने शहद खिलाकर देखा था। जब आप एक चम्मच, एक टेबल स्पून अगर आप शहद खाते हैं तो उसमें लगभग 70 कैलोरीज होता है, 70 कैलोरीज, और 20 या 26 कुछ ऐसा उसमें कार्ब्स ऐसे होता है। सो आपका जो शहद है वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता, उनका ऐसे बोलना था। उन्होंने उस रिसर्च में ये पाया था शहद खाने के आधे घंटे तक शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, पर आगे के 2 घंटे तक वो उसको कम कर देता है। तो वो रिसर्चेस में भी उन्होंने बोला था कि शहद नॉर्मल शुगर के मुकाबले ठीक ठाक है, इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ले सकते हैं। पर आयुर्वेद तो कहता है जरूर लेना चाहिए शुगर में
डायबिटीज के रोगी में, वो भी औषधियों के साथ। कौन सी औषधियों के साथ? तो 3-4 औषधियां हैं जिसके साथ ये और कई गुना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जो कि कफ को घटाने में मदद करे या एक्स्ट्रा गीलापन कम करने में मदद करे। सबसे पहला हो सकता है आंवला। जी हाँ, आंवला हम सभी जानते हैं, आंवला रुक्ष है, ड्राई है नेचर में। ओके, शहद भी ड्राई है नेचर में। ये दोनों ठंडे हुए तो भी कफ को कम करने में मदद करते हैं अपने विशेष प्रभाव या क्वालिटी के कारण। तो आंवले को आप शहद के साथ ले सकते हैं, या एक और विशेष कॉम्बिनेशन जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में बहुत खास करके बोला है उन्होंने, आंवला, हल्दी और शहद का प्रयोग। आंवला 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच और शहद 1 चम्मच सुबह खाली पेट दिन में 1 बार ये लिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि शहद अपना काम करेगा, बट उसके साथ अगर आपने औषधियां ऐड कर दी तो उसकी पावर और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर ये और कई गुना जल्दी कफ का पाचन करके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। दूसरी एक चीज और हो सकती है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो भी डाला है, शहद, आंवला और हल्दी के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। एक और दवा हो सकती है नागरमोथा। जी हाँ, नागरमोथा जिसे कि मुस्ता बोलते हैं, वो भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, तो उसके साथ लिया जा सकता है। या फिर तीसरी एक दवा इसमें हो सकती है गिलोय, गुड़ूची, वो भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि वो तिक्त रस डोमिनेंट है। और तिक्त रस मतलब बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट है, और कड़वा टेस्ट किससे बनता है? आकाश और वायु से, तो वो भी सुखाने का काम करेगा। तो ये 3 दवाइयों के साथ आप शहद खाने में यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो 2 टाइम इसका विशेष रूप से यूज हो सकता है। एक, सुबह एकदम खाली पेट बिना कुछ खाए पिए, रसायन काल जिसे बोलते हैं वो, और दूसरा खाना खाने के बाद। 2 में से कोई भी एक टाइम ले सकते हैं। कितनी मात्रा में ले सकते हैं? तो 5 से 10 ग्राम के आसपास या 1 से 2 चम्मच के आसपास की मात्रा ठीक रहेगी। और नॉर्मल आप जो आर्टिफिशियल स्वीटनर ये सब यूज करते हैं उसके मुकाबले तो बहुत ही ठीक है। तो 10 ग्राम से 20 ग्राम तक की मात्रा भी देख सकते हैं, देखिए आपकी बॉडी में क्या कंडीशन है। या मिनिमम 10 ग्राम से आप चालू कीजिए, उसको आंवला, हल्दी इनके साथ में, या फिर गिलोय का रस 20 ml गिलोय का रस ले लिया, या मुस्ता पानी बनाया नागरमोथा का, जो एक्सेस खास करके मोटे लोगों के लिए, कि नागरमोथा 20 ग्राम लिया, 2 लीटर पानी में डालकर 1 लीटर कर लिया, उसमें 2 चम्मच शहद डाला और दिन भर ये पानी पीने के लिए यूज किया। जब ये पानी खत्म हो गया तो दैट्स इट। तो डायबिटीज की बीमारी में, शुगर की बीमारी में शहद या फिर मधु, हनी मीठा होते हुए भी उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि आप इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, लास्ट बात, शुद्ध शहद होना चाहिए। मार्केट में भयंकर मिलावट के आजकल वो चीजें मिलती हैं। नॉर्मली 1 या 1.5 साल पहले मैंने वीडियो डाला था कि मैं शहद कहाँ से खरीदता हूँ, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था। तो आप ओज आयुर्वेद हनी ऐसे करके सर्च करोगे तो वो मैं शहद कहाँ से लेता हूँ वाला वीडियो आएगा। आप चाहिए तो वहाँ से कांटेक्ट करके शहद मंगा सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो, या आपके आसपास जो भी कोई शुद्ध शहद देता होगा वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था उनके लिए जिन्हें डाउट होता है कि डायबिटीज में शहद खा सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, शहद जरूर खा सकते हैं, लिमिटेड मात्रा में औषधियों के साथ। और आपके ऐसे कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।